नमस्कार, स्वागत है आपका अपने एस्ट्रो शो नक्षत्र में, जहां हर तारा, हर ग्रह और हर नक्षत्र आपके भविष्य की कहानी कहता है। इसलिए आज हम इस शो में जानेंगे कि कौन से ग्रह आपके भाग्य का द्वार खोल रहे हैं, कौन से सितारे आपके रास्ते में रोड़े ला सकते हैं और कैसे आप अपने जीवन को सितारों की रहस्यमय दिशा में संतुलित कर सकते हैं। और ये सब ग्रहों की चाल, सितारों की जादुई दुनिया, आपके राशिफल के हिसाब से होने वाले परिवर्तन बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य अलंकृता मानवी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दोस्तों, साल 2026 की नई शुरुआत हो रही है और हर कोई जानना चाहता है कि इस बार साल 2026 उनकी किस्मत में क्या लेकर आने वाला है। तो आज हम टैरो कार्ड्स के जरिए आपकी ऊर्जा को परमपिता परमात्मा की ऊर्जा से जोड़ेंगे और मैं राशियों द्वारा आपको बताऊंगी कि आपका साल 2026 कैसे जाने वाला है। जी, तो आप बने रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ और जानिए अपने जीवन के बारे में कुछ खास बातें। नए साल में हम अपने खास एस्ट्रो शो में सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली 4 राशियों के बारे में और जान लेते हैं आज का उनका राशिफल। ये पहली 4 राशियां कौन सी है ये भी जानेंगे। तो मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। आचार्य जी बताइए कि जिनकी ये राशियां हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा और क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। परिवार को लेकर, नौकरी, करियर के क्षेत्र में किस तरह उनका आज खास संकेत उन्हें मिलने वाला है। देखिए, शुरुआत कर लेते हैं हमारी सबसे पहली राशि मेष से और जान लेते हैं कि मेष राशि का साल 2026 कैसे जाने वाला है और साल 2026 की शुरुआत उनकी कैसी होगी। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है मेष राशि की किस्मत में। हर हर महादेव। तो ये रहे मेष राशि आपके सितारे। देखिए, मेष राशि आपके लिए तो विश कार्ड आया है। कहीं ना कहीं ये कमल का कार्ड इस बात का संकेत दे रहा है कि बहुत वर्षों से आपकी जो एक कोई विश अधूरी थी, अब साल 2026 में वो पूरी होती नजर आ रही है। वहीं कहीं ना कहीं आपको अपना कार्य पूर्ण होने से पहले किसी को बताना नहीं है, वरना नजर दोष का आप शिकार हो सकते हैं। सेहत को लेके थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में वज्र का कार्ड आया, यानी आपको थोड़ी सी डिप्लोमेसी, मैनिपुलेशन और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है अगर आप चाहते हैं तरक्की और प्रमोशन। और वैवाहिक सुख का जो ये कार्ड आया है दर्शा रहा है कि जिन लोगों का शुभ विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह हो सकता है। आपके लिए साल 2026 का उपाय यही है कि आप अपने हाथ से कुछ पेड़ पौधे अवश्य लगाएं। आप अपने हाथों से गौमाता को हरा चारा खिलाएं। आप श्री राधे और कृष्ण की उपासना करनी शुरू करें। आप देखेंगे राधा नाम से आपके जीवन में प्रसन्नता भी आएगी और आपका जीवन जो है वो सार्थक होने लगेगा, आपके काम भी बनने लगेंगे। राधे राधे। तो शुरुआत करते हैं अब अपनी अगली राशि वृषभ राशि से। जी, देखते हैं कि वृषभ यानी कि टॉरियंस का साल 2026 क्या कहता है, कैसे उनके सितारे रहेंगे, हम जान लेते हैं यहीं स्टूडियो में टायरो कार्ड्स के जरिए। तो सबसे पहले महादेव का नाम लेते हैं। हर हर महादेव। देखते हैं महादेव की कृपा से वृषभ राशि का ये साल कैसे जाने वाला है, जान लेते हैं। देखिए वृषभ राशि, ये रहे आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ। देखिए, साल की शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़ी सी मानसिक टेंशन हो, ऐसा लगे कि आप का कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन वो आपको जीवन में सिखाने के लिए आएगी, क्योंकि उसके बाद आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है। आपको एक ऐसी पार्टनरशिप मिलेगी, ऐसी इन्वेस्टमेंट मिलेगी जो आपके बिजनेस को बूस्ट दे सकती है। आपको कोई ऐसा मिलेगा जीवन में जो आपके जीवन को एक नया उमंग और राह देकर जाएगा। आपके जीवन में आपको नेम, फेम और प्रगति मिलती हुई भी नजर आ रही है। ऑफिस में कोई सीनियर आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देगा। वहीं आपकी सेहत भी इस साल बेहतर होगी। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा और अपनी संकल्प शक्ति को और मजबूत करना पड़ेगा।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का आप निरंतर उच्चारण करते रहें, आप देखेंगे ये मंत्र आपके लिए बहुत ही सिद्ध साबित होगा साल 2026 में। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि, जो है मिथुन राशि। मिथुन यानी कि जेमिनाइज। जेमिनाइज का साल 2026 क्या लेकर आने वाला है, जान लेते हैं अपने टैरो कार्ड्स के जरिए। तो ये रहे मिथुन राशि आपके कार्ड्स। महादेव की कृपा सब पे बनी रहे और देख लेते हैं हर हर महादेव की इनके कार्ड्स यहाँ पे विशेषकर क्या कहते हैं। देखिए कहीं ना कहीं जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अच्छे कार्ड्स आए हैं। कहीं ना कहीं आपको स्थिरता, स्टेबिलिटी और यश कीर्ति मिलती नजर आ रही है। ये एलिफेंट कार्ड इस बात को दर्शा रहा है। कहीं ना कहीं आपको इस साल अन्न दान करना चाहिए। दान पुण्य आपको बहुत फायदा पहुंचा सकता है। माँ काली की उपासना करें, ओम एम हैंग क्लैंग चामुंडाय नमः इस मंत्र का जप करें और साथ में जब पूर्णिमा हो उस दिन अगर आप व्रत रख पाएं, कुछ देर ध्यान लगा पाएं, तो आपके लिए ये साल बहुत ही सार्थक हो जाएगा। बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि, जो है कर्क राशि। कर्क यानी कि कैंसेरियंस, और देख लेते हैं कि कैंसेरियंस का साल 2026 क्या लेकर आने वाला है। तो टायरो बताएं कर्क राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है साल 2026 को लेकर। तो ये रहे कर्क राशि आपके सितारे। हर हर महादेव। देखते हैं महादेव की कृपा इन पर बरसेगी या क्या लिखा है इनके कार्ड्स में। कहीं ना कहीं जितना ज्यादा आप अपने पुराने दोस्तों से मिलेंगे, इंटरकनेक्टेड रहेंगे, वहीं आप पे कृपा जो है वो बरसेगी। कहीं ना कहीं आपके विदेश जाने के योग भी बनेंगे। कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपके पूर्वजों की, अपने बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग भी रहेगी। अपने पिताश्री की सेवा करें, अपनी माता का कहना माने, और कहीं ना कहीं अगर कुछ बच्चियां जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद बच्चियों को आप कुछ वस्त्र और पढ़ाई की चीज़ें जो हैं भेंट करें। वहीं दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते इस मंत्र का उच्चारण आपको बहुत आगे तक ले जाएगा इस साल। जी, तो बात कर लेते हैं अब अपनी अगली 4 राशियों की। जी, अब हम अगली 4 राशियों पर जाने से पहले बात कर लेते हैं सपनों के बारे में, क्योंकि जैसे आकाश में अनगिनत नक्षत्र अपनी अलग-अलग चमक बिखेरते हैं, वैसे ही हमारे सपनों की दुनिया में हर पल नए रंग और नई कल्पनाएं छुपी होती है। तो ऐसे में आज हम आचार्य जी से अपने खास सेगमेंट स्वप्न शास्त्र में जानेंगे कि सपनों का जीवन में क्या महत्व है और जो हम और आप सपने देखते हैं उससे कैसे जीवन की दशा और दिशा तय होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सपने में फूल देखना शुभ होते हैं या फिर अशुभ। जी, देखिए सपने में अगर आपने फूल देखे हैं तो वो एक शुभ संकेत है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में अब बाहर आने वाली है खुशी और प्यार। अब आपके जीवन में आएगा और वो प्यार आपके जीवन को बदल देगा पॉजिटिविटी की ओर। जी, तो अब आगे बात कर लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों को लेकर। आचार्य जी जिनकी ये राशियां हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी उनकी राशिफल को लेकर, वो आज क्या करें और क्या ना करें, और नए साल उनके लिए कैसा रहेगा। बिल्कुल, तो बात कर लेते हैं अब अपनी अगली 4 राशियों की। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिंह राशि की और देख लेते हैं कि सिंह राशि के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे सिंह राशि आपके कार्ड जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। हर हर महादेव। देखते हैं महादेव की कृपा से इनकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। सेहत को लेकर थोड़ा संभलने की जरूरत है। निर्णय बहुत सोच समझ के लीजिएगा। इस साल वाहन आप खरीदेंगे तो वाहन को भी बहुत सोच के समझ के आप चलाइएगा, और कहीं ना कहीं आपको इमोशनल टेंशन्स रह सकती हैं। किसी भी रिश्ते का टूटना आप ये संकेत मत लीजिएगा कि ये बहुत गलत हुआ आपके साथ। हो सकता है उस रिश्ते की आवश्यकता अब आपके जीवन में खत्म हो गई हो या टॉक्सिक हो आपके लिए, तो बेहतर रिश्ते अब आपके जीवन में आएंगे। आध्यात्मिक तौर पे आप बहुत ही प्रगति करें।
करेंगे, जितना ज़्यादा खुद को ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे, जितना ज़्यादा सिस्टमैटिक रखेंगे और सूर्य की उपासना करेंगे, उतना ये साल आपके लिए और भी सिद्धकारक होगा। कहीं न कहीं आपको ओम सूर्याय नमः का जप करना चाहिए और सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम कर पाएँ तो अति उत्तम। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या यानी कि वर्गोस। कहते हैं वर्गोस के लिए ये साल बहुत कुछ नया लेकर आने वाला है। तो देख लेते हैं कि कन्या राशि के सितारे क्या कहते हैं साल 2026 को लेकर। कैसे जाने वाला है इनका पूरा साल, टायरो बताएं क्या लिखा हुआ है इनकी किस्मत में। हर हर महादेव। महादेव की कृपा से कन्या राशि के सितारे क्या कहते हैं। जिन पुरुषों का विवाह नहीं हुआ उन्हें योग्य कन्या मिलने के संयोग नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इंपॉर्टेंट निर्णय लेंगे, कहीं ना कहीं आपको टीचिंग लर्निंग से बहुत फायदा होगा। जो लोग टीचिंग लर्निंग से जुड़े हुए हैं उनके लिए फायदा होगा। स्किन का और आंखों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। शुरुआती तौर पे मेहनत थोड़ी सी ज्यादा होगी। वहीं महिलाओं के लिए अच्छा साल रहेगा। कहीं ना कहीं आपको महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए अगर आपकी सेहत जो है वो ठीक नहीं रहती। कहीं ना कहीं आपको रोजाना सुबह अपने घर में दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको गौ माता को चारा खिलाना चाहिए और अगर आप श्री कृष्ण और राधा नाम का जाप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वृंदावन धाम जा पाए तो वहां जाके आप थोड़ी सी ब्रज की मिट्टी अपने घर में तुलसी के पौधे पे लगाएं तो आपको उससे और भी फायदा पहुंचेगा पूरा साल। बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है तुला यानी कि लिब्रास की, और देख लेते हैं कि तुला राशि के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे तुला राशि आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ यहीं स्टूडियो में। देखते हैं कि आपका साल 2026 क्या लेकर आने वाला है। तो ये रहे तुला राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। देखते हैं महादेव की कृपा से इनके कार्ड्स हमें क्या कहते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो चक्रा हीलिंग कार्ड आया है ये अपने आप में दर्शा रहा है कि इस साल आपकी प्रगति होगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी। कहीं ना कहीं आप अंतर्मुखी होंगे, आत्मचिंतन और आत्म ध्यान करेंगे इस साल। कहीं ना कहीं तुला राशि वाले बहुत नपे तुले होते हैं, इसलिए उनको कहीं ना कहीं ध्यान और साधना से बहुत ज्यादा धन लाभ होता भी नजर आ रहा है। पैतृक संपत्ति मिलती भी नजर आ रही है। कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो आपको बिल्कुल विपरीत होगा, बहुत कुछ सिखा के जाएगा और कहीं ना कहीं रिश्तों में भी सुधार आएगा साल 2026 में। आपको करना सिर्फ इतना है, अपने घर में मत्स्य यंत्र का प्रयोग करें। आप विष्णु जी और लक्ष्मी जी की उपासना जितना ज्यादा करेंगे साल, उतना साल आपका और ज्यादा मंगलमय होगा। बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस की, और देख लेते हैं कि वृश्चिक राशि के सितारे क्या कहते हैं साल 2026 को लेकर। साल 2026 वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस। हर हर महादेव। क्या कहते हैं इनके किस्मत के सितारे। आपको कोई ना कोई ऐसा योग्य पार्टनर मिलेगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है साल 2026 में। फैमिली में थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में शुरुआत में थोड़ी सी डाउनफॉल होगी लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा। लंबी यात्रा करने से पहले थोड़ा सा सोच समझ कर करिएगा। माता पिता की सेवा करिए। बिना मतलब के कोई भी केयरलेस डिसीजन मत लीजिएगा। साल का अंत आपके लिए बहुत कुछ नया लेकर आएगा लेकिन साल की शुरुआत में, मध्य में थोड़े से लेसन्स आपको सीखने पड़ेंगे। वहीं अगर आप महादेव की उपासना करेंगे, महादेव की शरण में अपने आप को ले जाएंगे और पूर्ण रूप से सरेंडर कर देंगे तो साल 2026 आपके लिए और भी बेहतरीन हो जाएगा। हर हर महादेव। अब आगे हम बात करेंगे अंतिम 4 राशियां धनु, मकर, कुंभ और मीन को लेकर। आचार्य जी, जिनकी ये राशियां है उनको कौन से उपाय करने चाहिए और उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं अपनी अगली 4 राशियों की। धनु यानी कि सैजिटेरियंस। देख लेते हैं कि सैजिटेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं साल 2026 को लेकर। तो ये रहे आपके कार्ड। हर हर महादेव, जो मैं यहीं उठा रही हूँ आप ही के समक्ष।
जो स्टूडेंट्स अपना खुद का बिजनेस या स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय आएगा। जो लोग ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। हो सकता है आप अपना वाहन या घर भी बदलें इस पूरे साल। वहीं कुछ लोग जो लीगल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, कुछ लिमिटेशंस उनकी लाइफ में आएंगी, लेकिन जितना ज़्यादा आप फेमिनिन ऊर्जा को ध्याएंगे, अपनी माताओं बहनों का आशीर्वाद लेंगे, उन्हें उनकी ज़रूरत की चीज़ें भेंट करेंगे, उतना ये साल आपका और ख़ास हो जाएगा। बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न्स की, और देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये साल क्या लेकर आने वाला है। मकर राशि, जितना ज़्यादा आप जेनरस रहेंगे, प्रेम चाहिए तो वो बाँटना शुरू करें। अगर आपको इज़्ज़त चाहिए तो औरों को और इज़्ज़त देना शुरू करें, आपको दुगनी लौट के मिलेगी। आपके लिए पार्टनरशिप के संयोग बनते नज़र आ रहे हैं। आपको सूर्य चंद्र की उपासना करनी चाहिए। आपको अपने घर में श्री यंत्र का प्रयोग करना चाहिए और धन्वंतरी जी, कुबेर जी की उपासना भी करनी चाहिए, लक्ष्मी माँ के साथ-साथ। साल की शुरुआत में आप अपने पितरों के निमित्त कुछ मीठा ज़रूर निकाल दें और गौ माता को अपने हाथ से गुड़ और कुछ फल खिला दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि अपने अंदर बहुत कुछ समा के रखते हैं, क्योंकि आपने देखा है मटका इनका साइन होता है और बहुत ही ज़्यादा सोचने और विचारने वाले होते हैं। आइए देख लेते हैं इनके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं। हर हर महादेव, महादेव की कृपा से इनका ये साल क्या कहता है और कैसा जाने वाला है, हम देख लेते हैं। कहीं न कहीं दिल पे तीर लगा हुआ कार्ड आया है, कहीं न कहीं इमोशनली आप थोड़ा-सा लो महसूस कर सकते हैं, लेकिन साल के मध्य में आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। कहीं न कहीं आपको भी जितना ज़्यादा अपनी पुरानी चीज़ें जिनका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, आपके पुराने कपड़े, जूते या 1 साल से आपने जिन चीज़ों का उपयोग नहीं किया है, उन्हें आप ज़रूरतमंदों को दान कर दें। जितना ज़्यादा आप अपने हाथ से पेड़-पौधे लगाएँगे, उतना आपके लिए साल और भी मंगलमय जाएगा। जितना ज़्यादा आप जानवरों का ख़्याल रखेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए ये साल और भी पशुपतिनाथ का आशीर्वाद लेकर आएगा। वहीं कोई ना कोई आपकी मदद ज़रूर करेगा कारोबारी क्षेत्र में इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपके लिए निवेश के लिए साल बहुत ही ख़ास जाने वाला है और आपके लव रिलेशनशिप्स भी और भी स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। कहीं न कहीं से आपका आध्यात्मिक स्तर भी ऊँचा होगा और आपको गुरु का भी पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। तो आप जो है गुरु मंत्र का जाप करते रहें और गुरु को रोज़ सुबह उठकर आप प्रणाम ज़रूर करिए कोई भी कार्य होने से पहले। बात कर लेते हैं अपनी आखिरी राशि जो है मीन राशि, और जान लेते हैं कि मीन राशि के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे मीन राशि आपके सितारे 2026 को लेकर। हर हर महादेव! देखते हैं महादेव की कृपा से इनका साल 2026 कैसा जाने वाला है। देखिए कार्ड आपको ये दर्शा रहा है कि कहीं न कहीं आपको तारा दी वर्ल्ड कार्ड आया है, कहीं न कहीं विदेश से बिज़नेस के योग बन सकते हैं। कहीं न कहीं आपको नज़र दोष से खुद को बचाए रखना है, ब्लेसिंग आपके ऊपर रहेगी। बड़े-बुज़ुर्गों की सेवा करते रहें, धन लाभ आपको होगा। लक्ष्मी माँ को आप साल की शुरुआत में ही कमल गट्टा और कमल की माला जो है वो भेंट करें, आपके लिए अच्छा होगा। कुछ कन्याओं को, ज़रूरतमंद कन्याओं को शिक्षा प्रदान करवाएँ या फिर आप अपने घर में ख़ासकर जो आपका मंदिर है, वहाँ पर शंख स्थापित करें और दिन की शुरुआत जो है, वो मंत्रों के साथ करें, तो आपको ऊर्जा मिलेगी और आपका घर भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। तो अब ये तो बात हो गई राशियों की। अब इसी के साथ आप आचार्य जी हमारे दर्शकों को ब्रह्म मुहूर्त के यानी कि सुबह जो 4 बजे उठना होता है उसके फायदे बता दीजिए, क्योंकि अगर कोई नए साल में नई शुरुआत करना चाहता है तो उसके लिए ये काफी लाभदायक साबित हो सकता है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त अपने आप में बहुत ही ख़ास समय होता है। जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपकी ऊर्जा जो है वो दुगनी हो जाती है, क्योंकि आप को सिर्फ़ और सिर्फ़ परमात्मा के साथ इस मुहूर्त में जुड़ना होता है। और जो लोग सूर्य के साथ इस साल ख़ासकर अपने आप को जोड़ेंगे और सूर्य जब उगेगा उस समय उठे होंगे, सूर्य को नमन करेंगे। लेकिन 4 बजे तो जो है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, सूर्य नहीं उगते हैं सूर्यदेव। अब वो ऐसा मुहूर्त होता है कि जिस समय पर रात्रि जो है वो ख़त्म होने वाली होती है और दिन की शुरुआत होती है, दोनों पहर जो हैं वो आपस में मिल रहे होते हैं, तो वो समय जो होता है अपने आप में बहुत ही
ऊर्जावान और बहुत ही मैजिकल समय होता है। जो लोग इस समय उठकर ध्यान लगाते हैं, वो ज़रूर जीवन में प्रगति करते हैं, क्योंकि उनकी एकाग्रता बढ़ जाती है, उनकी कॉस्मिक एनर्जी बढ़ जाती है, जो उन्हें प्रगति के मार्ग में उनकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करके खुद ब खुद ले जाती है। तो चलिए, ये तो बात हो गई ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। हम आगे बात कर लेते हैं बर्थडे टिप्स के बारे में अपने खास सेगमेंट में। तो आचार्य जी, आज जिनका जन्मदिन है, उन्हें आप कौन सा खास बर्थडे टिप देना चाहेंगी जिससे उनका जन्मदिन और भी खास हो जाए? आज जिनका जन्मदिन है, उन्हें जन्म दिवस की अनंत शुभकामनाएं। सबसे पहले विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। जी, देखिए आज आपका जन्मदिन है तो आप बहुत लकी हैं वैसे तो। और अगर आज आप सूर्य देव को जल देंगे, सूर्य देव को अर्घ देंगे और साथ ही में ओम सूर्याय नमः का जाप करेंगे और कुछ गरीबों को दान देंगे अपने हाथ से, तो आपका दिन और भी खास हो जाएगा और आपका पूरा साल जो है वो सौभाग्य, धन और सफलता से भर जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई जन्मदिन के टिप्स के बारे में, जिससे उनका जन्मदिन और भी कल्याणकारी और मंगलकारी होगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं टिप्स ऑफ द डे के बारे में अपने खास सेगमेंट में। तो आचार्य जी, कुछ ऐसी टिप्स हमारे दर्शकों को दीजिए जो उनके लिए काफी लाभदायक साबित हो, क्योंकि नया साल है। तो ऐसे में आप हमारे दर्शकों का कुछ नया और शुभ उन्हें बताइए जो सबके लिए अच्छा रहने वाला हो। बिल्कुल, देखिए साल की शुरुआत हो रही है, तो सबसे पहले आपके घर में जो आपके पिताश्री हैं, माताश्री हैं, वो कहते हैं मुसलमान ने रोज़ा रखा और हिंदू ने रखा उपवास, लेकिन पूरा उन्हीं का हुआ जिन्होंने माता-पिता को रखा पास। तो अपने माता-पिता की बहुत ज़्यादा आप सेवा करें, उनसे जो है आशीर्वाद लें, अपने हाथ से कुछ पेड़-पौधे लगाएँ, कुछ अपने आस-पास एनवायरनमेंट का ख़्याल रखें, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, अपने पितरों के निमित्त आप कुछ ज़रूर मीठा अर्पण करें, तो आप देखेंगे कि आपका आने वाला हर दिन जो है वो मंगलमय हो जाएगा। अब ये तो बात हो गई टिप्स ऑफ द डे के बारे में, जिससे ये पता चल गया कि क्या करना चाहिए जिससे दिन और भी बेहतर हो जाए। अब हम जान लेते हैं कि क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमारे खास सेगमेंट अवॉइड ऑफ द डे में। आचार्य जी, ऐसी कौन सी चीज है जो आज हमारे दर्शकों को पूरे दिन के लिए खास तौर पर अवॉइड करनी चाहिए? देखिए आज के दिन अगर आप बिना वजह बेकार की बहस और तकरार से बचेंगे, तो आपका दिन खुद ब खुद बहुत ही बैलेंस्ड और सार्थक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड नक्षत्र, जहां हमने आपके सितारों और ग्रहों की रहस्यमय दुनिया की पड़ताल की। आज आपने जाना कि कौन से ग्रह आपके भाग्य और जीवन के अहम फैसलों पर असर डाल रहे हैं, कौन से नक्षत्र आपके रास्ते में शुभ संकेत दे रहे हैं और कौन सी चुनौतियां आपके सामने आ सकती है। याद रखिए, सितारे हमें सिर्फ संकेत देते हैं और राह दिखाते हैं, लेकिन कदम उठाना और अपना भविष्य संवारना हमेशा हमारे हाथ में है। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए ग्रहों और नक्षत्रों के साथ, नए संदेशों और संकेतों के साथ। तब तक के लिए अपने सितारों की रोशनी को अपनाएं, अपने जीवन को संतुलित बनाएं और हर दिन अपने भाग्य को अपनी मेहनत और समझदारी से चमकाने की कोशिश करें। नक्षत्र के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे नए ग्रह, नए रहस्य और नए संदेशों के साथ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। धन्यवाद। राधे राधे।